नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ब्रांड की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके प्रोडक्ट हर एक घर का हिस्सा है। आपने कभी ना कभी उनके प्रोडक्ट को टेस्ट किया होगा या फिर रोज ही कंज्यूम करते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमूल की। टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से फेमस अमूल सिर्फ दूध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप इनसे जुड़कर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आज अमूल फ्रेंचाइजी के पूरे बिजनेस को हम डिटेल में समझते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल समझने से पहले अमूल कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमूल ब्रांड की शुरुआत हुई थी 1946 में गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में, जहां से कोऑपरेटिव मूवमेंट ने जन्म लिया। आज अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है बल्कि भारत की शान बन चुका है। इनका नेटवर्क 3.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर से बना हुआ है और आज इस कंपनी का टर्नओवर 55,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। ब्रांड ट्रस्ट और क्वालिटी की वजह से लोग इस ब्रांड पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। इसी वजह से अमूल फ्रेंचाइजी लेना एक सेफ और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। अब आपको अमूल कितने टाइप की फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वो बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अमूल आपको अलग अलग टाइप की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अमूल प्रिफर्ड आउटलेट, अमूल रेलवे पार्लर, अमूल कियोस्क। ये आउटलेट छोटी जगह पर या फिर रेलवे स्टेशन पर होते हैं, जहां पर पैक्ड प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट जैसे प्रोडक्ट बिकते हैं। दूसरा फ्रेंचाइजी मॉडल है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। ये थोड़ा सा प्रीमियम मॉडल है जहां पर सॉफ्टी, शेक, सौंदेश, ब्राउनीज, कोल्ड कॉफी जैसे प्रोडक्ट सर्व किए जाते हैं। ये आउटलेट्स मॉल, हाई स्ट्रीट और अर्बन एरिया में ज्यादा चलते हैं। आप अपने लोकेशन के हिसाब से इनमें से कोई भी मॉडल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अमूल के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि इन मॉडल्स की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा। इन्वेस्टमेंट को डिटेल में जानने के लिए आपको आना होगा इनकी वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट है www.amul.com। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अमूल ब्रांड की फ्रेंचाइजी के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो नीचे की तरफ अमूल फ्रेंचाइजी फॉर्मेट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, जहां पर आपको सारे फ्रेंचाइजी मॉडल की इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में जानने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सबसे फेमस फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में, जिसका नाम है अमूल प्रिफर्ड आउटलेट। अब तक पूरी इंडिया में इनके 8,000 से भी ज्यादा अमूल प्रिफर्ड आउटलेट है। दोस्तों, अमूल की किसी भी मॉडल की अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कोई भी फ्रेंचाइजी फीस नहीं देनी होती है, ना ही कोई रॉयल्टी देनी होती है। यहाँ पर सिर्फ आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, वो अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग है। चलिए उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमूल प्रिफर्ड आउटलेट में आपको जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो 25,000 रुपए का लगता है और इस मॉडल को लेने के लिए आपके पास में कम से कम 100 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। अगर आपकी शॉप खुद की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो आपको रेंट चार्जेस और डिपॉजिट का अलग से इन्वेस्टमेंट पकड़ना होगा। अगर हम अमूल प्रिफर्ड आउटलेट के शॉप की रिनोवेशन की बात करें तो आपका अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए के आसपास में इन्वेस्टमेंट जाएगा। और अगर मैं बात करूं इक्विपमेंट्स की, तो इक्विपमेंट्स में भी आपका अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए के आसपास में इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। इक्विपमेंट में आपको डीप फ्रीजर, वीजी कूलर, मिल्क कूलर और पिज्जा ओवन वगैरह लेना होगा। तो दोस्तों, अगर आप अमूल प्रिफर्ड आउटलेट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 2 से 3 लाख रुपया है तो आप इनकी ये फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अमूल रेलवे पार्लर की इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देता हूँ। इस मॉडल की फ्रेंचाइजी के लिए आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा 1 लाख रुपए का। इस मॉडल में आपको कंपनी की तरफ से एक स्टॉल या फिर कियोस्क का इंस्टॉलेशन करके मिलता है, जिसको इंस्टॉल करने के लिए आपका जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट होता है वो होता है 2.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में। और इस मॉडल में आपको जो इक्विपमेंट खरीदने होते हैं उसका कॉस्ट आता है अराउंड 50,000 रुपए के आसपास में, जिसमें आपको डीप फ्रीजर आइसक्रीम के लिए और वीजी कूलर डेयरी प्रोडक्ट के लिए लेना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको रेलवे पे पार्लर खोलने के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है रेलवे को, तो उसका जो भी इन्वेस्टमेंट वो भी आपको बेयर करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको रेलवे अमूल पार्लर और कियोस्क की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए, तब जाकर आप इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पार्लर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह आती है। तो वहां पर अगर आपको मौका मिलता है कियोस्क ओपन करने का, स्टॉल ओपन करने का, तो उसका क्या इन्वेस्टमेंट जाएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है 50,000 रुपए का। इसके अलावा स्टॉल या फिर कियोस्क को इंस्टॉल करने के लिए आपका 2.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। इस मॉडल में भी जो आपका इक्विपमेंट का कॉस्ट आएगा वो भी आएगा अप्रोक्सीमेटली 50,000 का, जिसमें आपको डीप फ्रीजर, वीजी कूलर, मिल्क कूलर और पिज्जा ओवन वगैरह परचेस करना होगा। ये सारे जितने भी इक्विपमेंट है इसको खरीदने के लिए भी कंपनी आपको हेल्प करती है और रीजनेबल रेट पे आपको ये प्रोडक्ट्स दिलवाती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आइसक्रीम स्कूपिंग
पार्लर की पूरी इंडिया में 1500 से भी ज्यादा इनके आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर है। तो इस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपका कितना इन्वेस्टमेंट जाने वाला है, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपए का लगने वाला है। आपका शॉप एरिया कम से कम 250 स्क्वायर फीट से लेकर 400 स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए। अगर खुद का तो अच्छी बात है, रेंट पे है तो रेंट और डिपॉजिट का आपको अलग से पकड़ना होगा। इस मॉडल में आपको रिनोवेशन और इंटीरियर्स पर आपका अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए के आसपास लगेगा। इक्विपमेंट में आपका 1.5 लाख रुपए के आसपास में लगने वाला है, जिसमें आपका स्कूपिंग कैबिनेट विद एसएस बाउल्स और आईसी पैक्स, डीप फ्रीजर, वीजी कूलर, पिज्जा ओवन, मिक्सर ग्राइंडर, वेफल कोन मशीन, कॉर्न होल्डर, टॉपिंग ट्रे फॉर प्लेसिंग सॉसेसेस, पीओएस मशीन वगैरह लगने वाली है। अगर मैं इस मॉडल की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपके पास में 5 से लेकर 7 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए, तो आप इस मॉडल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं और इनसे जुड़ते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहला आपको ब्रांडिंग और प्रमोशनल मटेरियल इनकी तरफ से मिलने वाला है। दूसरा रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्रेश स्टॉक, जिसकी वजह से आप कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने वाले। तीसरा आपको ट्रेनिंग और ऑपरेशनल गाइडेंस भी मिलेगा। कंपनी की तरफ से आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है और ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो वहां पे भी आपको गाइडेंस मिलता है। चौथा अकेजनल डिस्काउंट एंड स्कीम्स, कंपनी की तरफ से टाइम टू टाइम आपको डिस्काउंट और स्कीम्स भी देखने को मिलेगी, जिससे आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इन सारे सपोर्ट की वजह से आप अपना बिजनेस स्मूथली चला सकते हैं। चलिए दोस्तों इनकम को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो इनकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय बिजनेस। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट महीने का 90,000 का बेचते हैं तो उसमें आपको ग्रॉस मार्जिन मिलेगा 9,000 रुपए का। अगर आप महीने की 60,000 रुपए की आइसक्रीम बेचते हैं तो उसमें आपको ग्रॉस मार्जिन मिलेगा इतना। तो टोटल होता है 1.5 लाख रुपया, जिसमें ग्रॉस मार्जिन का टोटल होता है 21,000 रुपया। अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रिड्यूस करते हैं 2,000 रुपए का, अगर हम रेंटल रिड्यूस करते हैं 5,000 रुपए का, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000 रुपया हम रिड्यूस करते हैं, तो टोटल आपको जो अर्निंग होगी वो होगी इतनी। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन दी है वो 1.5 लाख रुपए के हिसाब से है। अगर आपके आउटलेट पे ज्यादा सेल होती है तो उस केस में ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा और आप इससे भी ज्यादा इनकम कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने आपको एग्जांपल के लिए बताया। अगर दोस्तों आरओआई की बात करें तो आउटलेट मॉडल में आपका आरओआई 1 से 1.5 साल के अंदर कवर हो सकता है, और अगर स्कूपिंग पार्लर की आरओआई की बात करें तो उसमें आपका आरओआई कवर होने के लिए 1.5 से 2 साल लग सकता है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इनकी फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर इनसे जुड़ना है तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, ना ही कोई ऑफलाइन प्रोसीजर है। आपको इनको डायरेक्टली कांटेक्ट करना होगा। इनका कांटेक्ट नंबर इनकी वेबसाइट पर दिया हुआ है। दोस्तों अमूल की फ्रेंचाइजी को लेकर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी खुद बोलती है कि आप ऐसे फ्रॉडस्टर्स से बचो। हम आपसे किसी भी तरीके का फ्रेंचाइजी फीस या फिर ज्वाइनिंग फीस नहीं लेते हैं। अगर कोई आपसे इस तरीके की डिमांड कर रहा है तो 101% वो फ्रॉडस्टर हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सावधान इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय अमूल, ये पूरा एक पेज आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें इन्होंने पूरा डिटेल में दिया है कि कैसे आपको फ्रॉडस्टर लोगों से बचना है और कौन से नंबर से आप कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका एक ऑफिशियल नंबर है 02268526666। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस नंबर पर आप मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी आपको कॉल उठाएगी और आपको पूरी जानकारी देगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, जब हम अमूल की फ्रेंचाइजी लेते हैं और अमूल की तरफ से कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमको कांटेक्ट करता है तो हम कैसे ट्रस्ट करें कि वो अमूल की तरफ से है। तो कंपनी ने इसका आंसर दिया हुआ है। कंपनी बोलती है कि आपको अमूल के रिप्रेजेंटेटिव को एक ईमेल करने बोलना होगा। अगर वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ईमेल करता है तो उस ईमेल के लास्ट में होगा @amul.coop। अगर आपको amul.coop की तरफ से ईमेल आ रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अमूल की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई किया हुआ होगा और उनको अमूल की फ्रेंचाइजी नहीं मिली। तो उस केस में दोस्तों अगर आपके एरिया में ऑलरेडी अमूल की फ्रेंचाइजी है तो कंपनी ये देखती है कि ब्रांड का आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर आप उनकी फ्रेंचाइजी सेम एरिया में ले भी लेंगे तो आप उतना इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में कंपनी आपको फ्रेंचाइजी नहीं देती है। और अगर आपको कंपनी फ्रेंचाइजी दे भी देती है तो कंपटीशन की वजह से आप उतनी अर्निंग नहीं कर पाएंगे और खुद ब खुद फ्रेंचाइजी को बंद कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अमूल की अलग अलग फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में बताया, आप उनसे कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में बताया, इन्वेस्टमेंट और कितना इनकम पोटेंशियल है उसके बारे में बताया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी मैं बिजनेस से रिलेटेड और अर्निंग से रिलेटेड पोस्ट डालते रहता हूं, तो वहां पर भी आपको फायदा होगा। फ्रेंचाइजी और बिजनेस से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।